नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विथ अभिषेक पर। आज का जो टॉपिक है वो है मूल विधि। मूल विधि में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीएनएस। ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता होगा, यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई 2025 को हम लोग जो है टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कब को टारगेट कर रहे हैं? 2025 को। उम्मीद है इसी वर्ष जो है फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो जो है बीएनएस का जो है सेक्शन 2 चल रहा है। ठीक है, जो लोग हमारी जो है पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो लोग जो है पिछली वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, जिससे जो है पीछे पीछे वाला जो टॉपिक है वो आपका कवर होता जाए। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 2। सेक्शन 2 किससे रिलेटेड है? परिभाषा से। ठीक है, किसी भी घटना, दुर्घटना, अपराध या किसी भी संशय, आशय जो भी है, जिस किसी की भी परिभाषा है, ठीक है, लिंग हो जाएगा या फिर मृत्यु है, न्यायालय है, न्यायाधीश है, जिनकी भी परिभाषा है, सरकार की परिभाषा है, ये सभी आपको इसी धारा के अंतर्गत जो है देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है सेक्शन 2 का 10। ठीक है, 2 में जो है 10वां पार्ट है। किसकी परिभाषा डिफाइन करता है? सद्भाव पूर्वक की, अर्थात गुड फेथ। गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक। कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया हुआ माना जाएगा यदि वो सम्यक सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ है। जो भी कार्य किया जाएगा वो आपका सद्भाव पूर्वक कार्य माना जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। अगला है आपका जो है सेक्शन 2 का 12। ठीक है, देखिए सभी धाराएं जो है हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा है उसी को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल निश्चित हो जाइए, जो भी आपके यूपीएसआई एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी हम जो है इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हो वो जाके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, अगली धारा है आपका सेक्शन 2 का 12, जिसमें आपका सरकार की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। दोनों प्रकार की सरकारों को, कौन कौन सी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, और आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट की जो परिभाषा है वो आपका किस में दिया गया है? सेक्शन 2 के 12 में। ठीक है, किस में दिया गया है आपका? सेक्शन 2 के 12 में। चलते हैं आपका नेक्स्ट धारा की तरफ। नेक्स्ट धारा आपका क्या है? संश्रय की परिभाषा। संश्रय मतलब होता है किसी को आश्रय देना। ठीक है, आश्रय देना। किसी को संश्रय देना माना जाएगा यदि कोई किसी को आश्रय अर्थात शरण, भोजन, पेय पदार्थ, आयुध, आयुध मतलब होता है आर्म्स, ठीक, या फिर गोला बारूद, एमिनेशन, ठीक है, या फिर जो है आपका वाहन। ठीक, किसी से भी अगर आप जो है इसकी मदद करेंगे तो आप जो है संश्रय की श्रेणी में आएंगे। पकड़े जाने पर, पकड़े जाने से बचने में सहायता, अर्थात जैसे कोई अपराधी हो, वो भाग मतलब जो है पुलिस से जो है भागा हो, ठीक है, तो अगर वो आपके पास आता है और आप उसको जो है संश्रय दे देते हैं, आश्रय दे देते हैं, छुपा लेते हैं या किसी चीज़ से उसकी मदद कर देते हैं, पैसे से, भोजन से, गोला बारूद से, वाहन से, किसी भी प्रकार अगर आप उसकी मदद कर देते हैं तो आप जो है इस धारा के अंतर्गत जो है दोषी करार पाए जाएंगे। इसमें एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, जो पति और पत्नी होते हैं, ठीक है, पति पत्नी इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, पति पत्नी जो है एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस धारा के अंतर्गत जो है वो नहीं आएंगे। ठीक, चलते हैं अगले धारा की तरफ। अगला धारा आपका जो है सेक्शन 2 का 14 है। क्षति की परिभाषा। क्षति क्या होती है? क्षति कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी क्षति होती है? क्षति आपका 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पहला है शरीर की क्षति, मन की क्षति, ख्याति प्रसिद्धि की क्षति, संपत्ति की क्षति।
क्षति आपको जो है 4 प्रकार से पहुंचाया जा सकता है, और उसको जो है बीएनएस में जो है 4 प्रकार से डिफाइन किया गया है कि क्षति कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की होती हैं। ठीक, आप लोग जो है इसको ध्यान से नोट करिएगा। पेपर में अगर पूछा जाए बीएनएस में कितने प्रकार की क्षति दी गई है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी? शरीर की क्षति, मन की क्षति, ख्याति की क्षति और संपत्ति की क्षति। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो धारा है आपका सेक्शन है, कौन सा है? सेक्शन 2 का 16। इसमें न्यायाधीशों की परिभाषा दी गई है। ठीक, सेक्शन 2 के 17, इसमें जो है जीवन की परिभाषा दी गई है। किसके जीवन से? मानव जीवन से। किसके जीवन की परिभाषा दी गई है? मानव जीवन की परिभाषा दी गई है। और जो आपका जो है अगला धारा है, अगला धारा आपका जो है सेक्शन 2 का 18। सेक्शन 2 का 18 क्या कहता है आपका जो है? स्थानीय विधि की परिभाषा। कल के टॉपिक में मैंने बताया था ना कि बीएनएस कहाँ पे लागू नहीं होगी? स्थानीय विधि पे नहीं लागू होगी। जो कल के वीडियो में हमने पढ़ाया था, आपको यही बताया था ना कि जो बीएनएस कहाँ कहाँ पे नहीं लागू होगी। किसी को याद है? जिसको याद हो वो कमेंट में बताए कहाँ कहाँ पे नहीं लागू होगी। और वहीं इसकी जो डिफिनीशन है, स्थानीय विधि किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा किस में दी गई है? आपका बीएनएस की सेक्शन धारा जो है सेक्शन 2 के 18 के अंतर्गत इसकी जो है डिफिनीशन दी गई है। क्या कहा गया है? एक ऐसा विधि जो भारत के किसी क्षेत्र विशेष से लागू हो। ठीक है, इसमें नोट देखिए, समाज के लिए आवश्यक मुद्दों पर लगाए गए विधि, जैसे पार्किंग की विधि, वाटर यूजेज रेगुलेशन और बहुत सारे जो लोकल विधि होते हैं, वो सभी जो है स्थानीय विधि की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इस पे जो है आपको जो है बीएनएस लागू नहीं होगा, ये आप लोग जो है विशेष ध्यान रखिएगा। स्थानीय विधि की परिभाषा किस आर्टिकल के, किस सेक्शन के तहत दी गई है? जो है सेक्शन 2 के 18 के तहत। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट धारा की तरफ। अगला धारा है आपका सेक्शन 2 की 17। इसमें किसकी परिभाषा दी गई है? पुरुष, मेल की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2 का 17। किसी भी आयु के पुरुष से संबंधित है। ठीक, कोई किसी भी आयु का पुरुष हो, उसकी परिभाषा किसमें दी गई है? सेक्शन 2 के 17 में। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट धारा की तरफ। अगला जो धारा है वो आपका कौन सा है? सेक्शन 2 का 20। इसमें माह और वर्ष से संबंधित है। इसमें माह और वर्ष की परिभाषा दी गई है। इसका संबंध जो है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है माह और वर्ष का संबंध ग्रिगोरियन कैलेंडर से है, और जो कैलेंडर प्रयोग किया जाएगा वो जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर होगा। ये बीएनएस की कौन सी धारा में दी गई है? ये आपका सेक्शन 2 के 20 में दी गई है। चलते हैं अगली धारा की तरफ। अगला धारा है सेक्शन 2 का 20, सॉरी सेक्शन 2 का 21 होगा। ठीक है, गलती से जो है यहाँ पे 20 लिखा है, ये कौन सा हो जाएगा? सेक्शन 2 का 20 पार्ट। किसको दर्शाता है? आपका चल संपत्ति की परिभाषा को दर्शाता है। चल संपत्ति क्या होती है? वो चीज जो भूमि से बंधी है को छोड़कर वह अन्य चीजें संपत्ति चल संपत्ति कहलाती है। अर्थात आप ये मान के चलिए, जैसे भूमि से बंधी हुई चीज, ठीक, मकान हो गया, खेत हो गया, और जो जो भूमि में बंधी हुई है, जकड़ी हुई है, वो आपकी जो है चल संपत्ति नहीं कहलाएगी, वो आपकी अचल संपत्ति कहलाएगी। और जितने भी अदर या जितने भी और संपत्ति हैं आपके, जैसे पैसा हो गया, गाड़ी हो गया और गहने हो गए, ये सभी जो है आपकी अचल संपत्ति में चल संपत्ति में मानी जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट धारा की तरफ। अगली धारा जो है वो आपका 2 का 22 पार्ट है। इसमें वचन की परिभाषा दी गई है, और सेक्शन 2 के 23 में जो है शपथ की परिभाषा। ठीक है, ये सब छोटे छोटे जो है धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट आपके ये हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति की परिभाषा, चल संपत्ति की परिभाषा किसमें दी गई है, सभी आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एक बार। चलते हैं नेक्स्ट धारा की तरफ। अगला जो धारा है वो आपका जो है सेक्शन 2 का 24, अपराध की परिभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका ये धारा है, कौन सा? सेक्शन 2 का 24। विधि विरुद्ध कार्य अपराध है। अपराध क्या है? विधि के विरुद्ध किए गए कार्य को ही अपराध कहते हैं। इस संहिता अर्थात बीएनएस के विरुद्ध किए गए कार्य अपराध हैं। बीएनएस के विरुद्ध जितने भी किए गए कार्य हैं वो सभी क्या हैं? अपराध हैं। ठीक है, बीएनएस के अध्याय 3, अभी तो हम आपको जो है धारा पढ़ा रहे हैं, आगे चल के जो है इसको अध्याय में भी बटा है, तो अध्याय जो इसका 3 है उसमें जो साधारण अपवाद को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो भी आएंगे वो अपराध की श्रेणी में आएंगे। अब आप ये मान के चलिए, कोई एक्ट अर्थात अधिनियम कब अपराध माना जाएगा? ऑफेंस, ऑफेंस मतलब होता है अपराध।
ठीक है, ये आपका जो है अपराध कब माना जाएगा। अपराध के लिए आपको जो है आवश्यक तत्व कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन सा है, मानव को जब क्षति पहुंचेगी तब अपराध होगा, आपराधिक मना स्थिति या दुराशय से की, ठीक है, तब आपका अपराध होगा, आपराधिक कृत्य करिए तब वो अपराध हो जाएगा, आपराधिक कृत्य से मानव या समाज को क्षति पहुंचाना या फिर पहुंचाना जरूरी हो, ठीक है, सॉरी, आपराधिक कृत्य से मानव या समाज को क्षति पहुंचाना जो है ये भी आपका अपराध की श्रेणी में आता है। तो अपराध को जो है 4 प्रकार से डिफाइन किया गया है। मानव को क्षति पहुंचे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, मतलब किसी भी प्रकार का हो, मानव को अगर क्षति पहुंचती तो अपराध के अंतर्गत आएगा। आपराधिक मना स्थिति या दुराशय, ठीक है, इंटेंशन हो या फिर स्थिति हो, दोनों आपका जो है आपराधिक की श्रेणी में आएगा। आपराधिक कृत्य कर दे हो कोई, वो भी आपका अपराध की श्रेणी में आएगा। आपराधिक कृत्य से मानव या समाज को क्षति पहुंचाना ये भी आपका जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा होगा, अगर आप यहाँ तक जो है वीडियो पे बने हैं तो जरूर, जाहिर सी बात है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे थोड़ा सा हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है हम आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, अगली जो धारा है वो आपका सेक्शन 2 का 25 है, लोभ की परिभाषा। और लास्ट जो आपका आज का सेक्शन, जो आज का धारा है वो है सेक्शन 2 का 24। इसमें क्या की गई है, व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यक्ति के अंतर्गत कौन आएगा आपका, कंपनी आ जाएगा, एसोसिएशन आ जाएगा और बॉडी निकाय आ जाएगा। बॉडी मतलब निकाय, ठीक, ये भी जो है आपके व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे, चाहे कॉरपोरेट कंपनी हो या फिर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो, किसी भी प्रकार की जो कंपनी है वो आपका व्यक्ति के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर व्यक्ति से आशय मानव या ह्यूमन बीइंग की नहीं है, ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति से आशय है कंपनी हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, कोई बॉडी हो जाएगी, अर्थात कोई निकाय, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, किसी भी प्रकार की संस्था हो, वो सभी जो है इस धारा के अंतर्गत जो है बीएनएस में जो है डिफाइन की गई हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। ठीक है, तो जो है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक हाँ इम्पॉर्टेंट सूचना है, अगर आपको जो है इस क्लास की पीडीएफ या क्विज वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए जो है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया गया है। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, और वहाँ से जाके आप उसको जो है लाइक करिए या फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी आपको करना हो जाके कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ, नोट्स, ठीक है, और आपको जो है एक मिनट, आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिलेबस, ठीक है, उसके बाद आपका जो है इम्पोर्टेंट क्विज भी आपको जो है डलवाई जाएगी। ये सभी जो है यूपीएसआई एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए 2025 में जो आपको यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा उसको टारगेट करते हुए ये सभी जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।